आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला कल 26 नशस्तों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पोलिंग अमले को अपने अपने इलाकों की तरफ किया गया रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बुधल में भारतीय जनता पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी जख्मी। जुल्फकार अली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम किया आयद। लतपुरा पुलवामा हमला केस में नजरबंद नौजवान जीएमसी जम्मू में दौरान इलाज लुकमयाजिल। नई दिल्ली से बिहार के गया जा रही महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव, कई मुसाफिर जख्मी। लेबनान पर इजरायली हमले से 492 अफराद हलाक, 1645 जख्मी। हिजबुल्लाह पर हमले के बाद इजरायली हुकूमत ने अपने मुल्क में इमरजेंसी कर दी नाफिज। हिजब के मवासलाती आलात पर हमलों के बाद ईरान मुहतात। यूनान में समंदर में गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती डूब गई, 4 अफराद हलाक। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ दोतरफा मीटिंग की। जंगबंदी पर हुआ तबादुल ख्याल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर राजौरी से, जहां पर बुधल के इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बुधल असेंबली हल्का मंजूर नायक पर हमला हुआ है। उन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सरहदी जिला राजौरी के बुधल इलाके से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बुधल है, उन पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए हैं और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस मौके पर साबिक वजीर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार ने अस्पताल जाकर उनकी आदत की और उसके साथ साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बौखलाहट की शिकार हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कारकुनान पर उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि उनकी जानिब से उन पर हमला किया गया। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस की भी नुक्ताचीनी की और कहा कि पुलिस ने उन्हें माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की है। अगरचे मंसूर नायक की जानिब से पुलिस को इस हवाले से मुतला किया गया कि उन पर हमला होने वाला है, तहाँ पुलिस ने उन्हें माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है तो वो इलेक्शन से बाइकाट करेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर माहौल खराब करने का भी इल्जाम आयद किया है। मंसूर नायक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये जमात बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने उन पर हमला किया है, जबकि जुल्फकार अली ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है। ये वो लोग हैं जो बौखलाहट के शिकार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से बुधल विधानसभा में अपनी हार को तस्लीम कर चुकी है। यही वजह है कि देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने मुझ पे कातिलाना हमला किया और तमाम के तमाम जो गुंडे हैं उनको मैं पहचानता हूं। पुलिस को मैंने उनकी पहचान बता भी दी है। उनको ये लगता है कि मंजूर नाइक पे हमला करने से वो चौधरी जुल्फकार अली साहब को या भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने मेरी एक एक मोमेंट पर नज़र रखी। इनके व्हाट्सएप की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक हो चुकी हैं, जिनमें उन्होंने मेरी एक एक मिनट टू मिनट मेरी मूवमेंट को नोट करके अपने लोगों तक पहुंचाई और उनको ये आदेश दिया, उनको डायरेक्ट किया कि जल्दी से जल्दी इसका काम निपटा के जो है आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके कहीं साइड पे हो जाएं, सेफ़ जगह पे चले जाएं। ये ऑडियोज़ जो हैं अभी वायरल हो चुकी हैं उनकी। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हिरासत में लेके पीएसए लगाया जाए। अदरवाइज़ लोगों का जमहूरियत और कानून पे जो है विश्वास उठ जाएगा। हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ चलता है, हिंदुस्तान में गुंडा राज नहीं चलता। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इलेक्शन यहाँ करवाने जा रहे हैं
बट अनफॉर्चुनेटली जो माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ क्रिएट कर रखा है और जिस तरीके से वो सिचुएशन को यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिजरेबली फेल है टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। मैंने 4 दिन पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और आपने देखा कि आज रात को हमारे कश्मीरी समुदाय के एक बहुत बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट पे कातलाना हमला हुआ और उनको 8 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी को चेज़ किया गया और 8 किलोमीटर गाड़ी को चेज़ करते रहे और वो एसएचओ बुदल को फ़ोन करते रहे कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एसएचओ साहब 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े रहे और उन्होंने उनको नहीं प्रोटेक्शन नहीं दी। हमें हैरानगी इस बात की है कि ये लोगों की मर्जी से चुनाव होना है, लोगों ने जिसको चुनना है वही इलेक्शन जीतेगा, लेकिन ये डर और खौफ का हरासमेंट का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, ये काबिल मज़म्मत है। और हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे लीडर मंजूर नाइक साहब की जान बच गई, लेकिन कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि उनको कत्ल कर दिया जाता। अगर इस तरीके से लोगों को कत्ल करके कोई चुनाव जीतना चाहता है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता दे, हम चुनाव से बाहर हो जाते हैं और वो जिसको चुनाव का सर्टिफिकेट देना चाहती है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो दे दे। आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि जो 22 तारीख को राजनाथ सिंह जी की कोटरंका में रैली हुई जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए, उस रैली के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आसमान तक चली गई है, उनकी फ्रस्ट्रेशन। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिन लोगों ने मंजूर नाइक पे कातलाना हमला किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने पुलिस को 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 4 घंटे में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं अपने लोगों को मरवा नहीं सकता, मैं इलेक्शन से पुल आउट कर दूँ। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की कर रहे हैं, तो असम्बली इंतखाबात के हवाले से कल एक दूसरा मरहला जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर 6 अजला के अंदर 26 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे और इनमें सूबे कश्मीर के अंदर गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम अजला है, जबकि जम्मू डिवीजन के अंदर यासी, राजौरी और पुंछ शामिल है। सूबे कश्मीर में 15 असम्बली हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें कंगन एसटी, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हबाकुदल, लालचूक, शानापुरा, जड़ीबल, ईदगाह, सेंट्रल शालटेंग, बडगाम, बेरवा, खान साहब, चार शरीफ, चाडोरा शामिल है। जबकि इस मरहले में सूबे जम्मू में 11 असम्बली हलकों, जिनमें गुलाबगढ़ एसटी, रियासी, वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी एसटी, बुधल एसटी, थाना मंडी एसटी, सुरनकोट एसटी, पुंछ, हवेली और मेंढर में भी वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 25,78,099 राय दहांदगान अपना हक राय का इस्तेमाल करने के अहल है, जिनमें 13,12,730 मर्द राय दहांदगान, जबकि 12,65,316 खवातीन वोटर्स हैं और 53 ख्वाजा वोटर शामिल है। दूसरे मरहले में 18 से 19 बरस की उम्र के 1,20,612 राय दहांदगान वोट डालने के अहल है और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताते चले, जहां पर जो खवातीन जो पहली बार अपना हक राय का इस्तेमाल करेंगे उनकी तादाद 10,065, जबकि जो पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं जिन लड़कों की उम्र 18 से 19 साल वो 11,294। इस मरहले में
19,201 का जिस्मानी तौर खास अफराद और 85 बरस से ज्यादा उम्र की तादाद 20,880 राय दहनगान भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे मरहले में जिला श्रीनगर में 93, बडगाम में 46, राजौरी जिले में 34, पुंछ में 25, गांधरबल में 21 और रियासी में 20 उम्मीदवार मैदान में है। जिला रियासी में असेंबली हल्के गुलाबगढ़ एसटी में 6 उम्मीदवार, हल्का इंतखाब रियासी में 7, माता वैष्णो देवी असेंबली हल्के में 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इधर दूसरे मरहले की पोलिंग से कबल आज अमले को अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। श्रीनगर के जरीबल हल्के के लिए पोलिंग अमले को ईवीएम्स और दीगर मवाद के साथ रवाना कर दिया गया है, जिस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर जरीबल डॉक्टर खालिद हुसैन ने कहा है कि सभी तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं और पोलिंग अमले को किश्तियों में सवार होकर रवाना किया जाना है, जबकि वोटर्स भी जब कल वोटिंग होगी तो अपने हकरादही का इस्तेमाल करने वाले वो भी किश्तियों में सवार होकर आएंगे और उसके साथ साथ ही वो अपना हकरादही का इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं वो टोटल 143 हैं। जरीबल कंस्टिट्यूंसी के इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी हमारी है, सबसे बड़ी है। एदाद-ओ-शुमार के हिसाब से अभी तक जो है हाईएस्ट पोल परसेंटेज भी इसी में रहा है 34.55 पिछली लोकसभा में। और साथ में हमारे डिफरेंट किस्म के स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, जैसे पिंक है, ग्रीन है हमारे साजगारीपुरा में। इसी तरह फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी सेपरेट फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन पर भी उनका स्पेशल पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है, यंग एडल्ट्स के लिए भी बनाया गया है। और साथ साथ हमारा यूनिक पोलिंग स्टेशन जो है वो 11 आते हैं डल लेक एरिया में, बोडल एरिया में। उसमें डल लेक के 8 पोलिंग स्टेशन आते हैं और 3 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो डल के बैक साइड पे आते हैं बोडल एरिया में। तो वो यूनिक इन द सेंस कि उनमें जो है वो चाहे हमारी पोलिंग पार्टी है, सिक्योरिटी पर्सन है, सबको जो है वो फेरी होके जाना है मोटर बोट के थ्रू या शिकारा के थ्रू। और साथ साथ जो इलेक्टर्स भी आएंगे, जो वोट डालने आएंगे लोग, जिनने अपना हक खुदरादत का इस्तेमाल करना है, वो भी बज़र शिकार और वोट्स के ही आएंगे। और साथ में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी साथ रहेंगे, सेक्टर अफसर पुलिस की तरफ से भी साथ रहेंगे, जोनल अफसर्स भी रहेंगे पुलिस की तरफ से साथ, और जोनल मजिस्ट्रेट्स हमारे भी साथ रहेंगे और CAPF का अमला भी साथ रहेगा। उनकी पूरी टैगिंग एंड मैरिंग कर रहे हैं हम लोग हमारे तरफ से। हमारे पुलिस के भी ऑफिसर और हमारे सिविल लाइन के ऑफिसर बिल्कुल लेजान में आपस में कनेक्ट में हैं और उनको उधर वस्ती जिला गांधरबल में भी सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कंगन असेंबली हल्के में पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग मराकज की तरफ EVMs और दीगर मवाद के साथ रवाना कर दिया गया है, जिस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा से बात करते हुए कहा है कि सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर आकर कल अपना हकरादही इस्तेमाल करेंगे। और हमारे टोटल इलेक्टोरेट यहाँ पे 78,904 यानी कि ऑलमोस्ट 79,000 के आसपास है। और जैसा हमने पास्ट में भी देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। उस सिलसिले में आपने खुद भी बड़ी जगहों पे कवर किया होगा कि इलेक्शन से पहले हमने काफ़ी स्वीप एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलाई, चाहे सोनमर्ग में हो या मानसबल में हो या बाकी जगहों पे हो, डिफरेंट तरीके के स्वीप एक्टिविटीज़, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर इस चीज़ के बारे में किया जाए कि वो आज हम देखते हैं कि दिस इज़ पीपल्स फेस्टिवल। आज ये एक दिन लोगों का है जहाँ पे ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे एंड इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग गुड। वैसे ही हमें यहाँ पे अपने मुलाजमों का आना शुरू हो गया। हमारे अपनी DCRC टीम भी सुबह 4 बजे, मैं खुद भी यहाँ पे था, तो हमारे टोटल 36 काउंटर्स लगे हैं। जैसे हमारा 110 पोलिंग स्टेशन है, तो उन टेबल्स पे जो है एक तो हमारे टीम है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, और हर एक टीम पे हमने ECIL का एक इंजीनियर रखा हुआ है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या P1 के सामने जो है मशीनें अपनी चेक कर रहे हैं, देखते हैं मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। लेकिन फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का चीज़ होता है, उन्होंने फिर स्टेशनरी वगैरह लेनी होती है, या हमारा जो है रेफ्रेशमेंट काउंटर है, कैश काउंटर है, वहाँ पे से थोड़ा टाइम लगेगा। और हमने पोलिंग बूथ्स को जो है सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ, जो हमारे एक्सट्रीम में है, सरबल हो या गगनगीर वगैरह, जो हमारा एक्सट्रीम सोनमर्ग में पड़ता है, तो वहाँ उस सेक्टर की गाड़ियाँ जो है वो अलग से जाएगी और काफ़ी स्मूथली जो आप देखोगे कि 1-2 घंटे में टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके अपनी पोलिंग स्टेज पे पहुँच जाएंगे पोलिंग पार्टी। जहाँ तक गांधरबल का ताल्लुक है, काफ़ी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट रहा है और इस बार भी जो है एज पर सिक्योरिटी एजेंसीज कोई बड़ा कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे।
लेकिन उस चीज़ को हमने बिल्कुल वो लाइटली नहीं लिया है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखते हैं पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, सीआईपीएफ की डिप्लॉयमेंट है, सीआरपी बीएसएफ जो है वो भी वहाँ पे रहेंगे, और जो है वहाँ पे जो नाइट पेट्रोलिंग वगैरह उसके लिए हमारी जो आर्मी वो पूरा एरिया डोमिनेशन रात को करती रहती है। और सिक्योरिटी के मामले से आपके मीडियम के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो है इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग इंसिडेंट फ्री इलेक्शन यहाँ पे होगा। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक फेस्टिवल की तरह से इस दिन को लोगों का इंतजार है। कल 7 बजे से गांधरबल जिले में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन होने जा रहा है और कल 7 बजे कंगन और गांधरबल में वोटिंग स्टार्ट होगी। अब इनका यही मैसेज है कि लोगों को इस बार गांधरबल का माजी भी अगर देखा जाए तो पोलिंग परसेंटेज बड़ी जबरदस्त रहती है। इस बार भी मुकाबला कठिन होगा दोनों सीटों पे, चाहे गांधरबल की हो चाहे कंगन की हो। अब लोगों तक है किसको क्या करे तो वो लोगों के उसमें है। अब कल का इंतजार है कि कल सुबह 7 बजे 25 सितंबर को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर को दूसरे फेज का इलेक्शन स्टार्ट होगा। कल 7 बजे वो इलेक्शन मुहिम स्टार्ट होगी और गांधरबल और कंगन में वोटिंग स्टार्ट होगी। क्या रहेगा कल के लिए इंतजामात उनका जो हमने आपको अपडेट किया, अब कल दिन का इंतजार है। मेरे साथ आकिब के साथ सलीम वानी। उधर राजौरी जिला के 5 असेंबली हलकों के लिए अमले को आज सुबह रवाना किया गया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात मुकम्मल होंगे, जबकि वोटिंग की शरह भी बेहतर होने की उम्मीद है। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जहां खिताई पीर पंचाल की 8 नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है, जिसमें सरहदी जिला राजौरी के भी 5 असेंबली हलके हैं जिनके लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जिला तरक्याती कमीशन राजौरी हैं अभिषेक शर्मा साहब, इनसे जानेंगे सर आज सुबह से ही पार्टियों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर इन पार्टियों को रवाना किया जा रहा है? नमस्कार जी, आपको मालूम है कि हमारे 745 पोलिंग स्टेशंस के लिए जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो आज यहाँ से रवाना हो रही हैं। राजौरी में कुल 3 डिस्पैच सेंटर्स हैं जिसमें बुद्धल, थाना मंडी और राजौरी, इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो टीम्स हैं वो आज रवाना हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि राजौरी का जो टेरेन है काफ़ी चैलेंजिंग है और ख़ास तौर से जो हमारा थाना मंडी और बुद्धल का एरिया है उसमें ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पैदल 3-3, 4-4 घंटे ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि अर्ली मॉर्निंग डिस्पैच इसलिए शुरू किया जाता है ताकि वो पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशंस पे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे टाइमली पहुँचें और अंधेरा होने से पहले पहले अपने सारे टीम्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लें ताकि कल के दिन की जो पोलिंग है उसको वो पूरी अच्छे तरीके से रेस्ट करने के बाद कल से वो स्टार्ट कर पाएँ। सर आज सुबह से ही आप वर्क पे हैं, मगर एक बड़ी चीज़ देखिए हमने, आप सुबह से पैदल मार्च कर रहे हैं, चाहे डीसी ऑफिस से डिग्री कॉलेज, 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल आप वॉक कर रहे हैं। कहाँ देखिए हमारी जितनी भी टीम्स हैं, लगभग 3000 के करीब एम्प्लॉयज़ आज अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे और बहुत चैलेंजिंग होता है, पोलिंग ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए और साथ ही कि सिटी में राजौरी टाउन में ट्रैफिक कंजेशन की जो कंप्लेंट्स आती रहती हैं उनको भी हम टाइमली एड्रेस कर पाएँ, इसके लिए हम लोग सभी टीम्स, हमारे इलेक्शंस की, हमारे डीसी ऑफिस की टीम्स सभी रूट मार्च कर रही है जगह जगह पे। किसी भी जगह पे कंजेशन आए उसको हम तत्काल वहाँ से क्लियर करते जाएँ। चलते चलते आखिरी क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक तकरीबन 51 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं। ऐसे हालात में अगर हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान की तरफ से किए जाते तो उनके लिए क्या बंदोबस्त की? देखिए सबसे पहले तो जहाँ तक हालात की बात है वो काफ़ी अच्छे हैं और पार्लियामेंट्री इंतखाबात भी काफ़ी शांतिपूर्ण हो गए हैं। टर्नआउट भी बहुत अच्छा रहा है और फर्स्ट फेज़ में जितने भी इलेक्शंस जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हुए बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी नेगेटिविटी के सब बहुत अच्छे से हुए हैं। हमारी भी यही प्रिपरेशन है, पूरी तैयारी है ज़िला इंतज़ामिया की कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और स्पेसिफिकली जो पूंछ जिले में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में कल जिला पूंछ की 3 असेंबली हलकों खवेली, मेंढर और सुरनकोट में वोटिंग होनी है, जिसके लिए पोलिंग अमले को डिग्री कॉलेज पूंछ से ईवीएम्स के साथ रवाना कर दिया गया है। 190 पोलिंग स्टेशनों पर उन्हें भेजा गया है। पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग अमले को भेजने के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर पूंछ हवेली असेंबली हल्का कादुर रहमान ने बताया है कि 190 पोलिंग स्टेशनों पर से
में से 34 पोलिंग मराकज हसास, जिनके लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हमारा पोलिंग पार्टी डिस्पैच का डे है क्योंकि कल इलेक्शन है, तो हमारे 190 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से 37 जो है क्रिटिकल हैं। तो उसी तरीके से जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ऐसे ही जो है अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अभी हमारा जो नीचे जो है न्यू ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज है, वहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ पोलिंग पार्टी जितनी है वो वहाँ से अपने आइडेंटिटी कार्ड इकट्ठे कर रही हैं, अपने आर्डर्स इकट्ठे कर रही हैं, और उसके बाद उनको किस टेबल से मशीन मिलेगी, ईवीएम मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, वो ले रहे हैं, और किस गाड़ी में उन्हें बैठना है। यानी टैगिंग सारी जो है हमने नीचे वाले ग्राउंड में रखी है। वहाँ से वो ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से जैसे आप देख रहे हो कि सारे काउंटर लगे हैं, काउंटर में सीरियल नंबर लगा है कि एक पुलिस स्टेशन एक नंबर जो है वो कहाँ से मशीन लेगा, 2 वाला कहाँ से लेगा, 3 वाला कहाँ से लेगा। तो ये स्मूथ करने के लिए जो है ना हमने ढेर सारे काउंटर लगाए हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे ऑब्जर्वर साहब की गाइडलाइन थी, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की गाइडलाइन थी, उसी तरीके से जो ECI गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से जो हम लंच पैक है वो हमने रखा है। MTS जो है कंसर्ट है वो ही लंच पैक लेगा, वहाँ से लंच पैक लेके जो अपनी गाड़ी में ले जाएगा वो दोनों का लेगा। वो पुलिस पार्टी जो है पेट फोर्स उनका भी लंच इकट्ठा करेगा जहाँ बन रहा है, और उसके बाद जो है सिविल जो पुलिस स्टाफ है उनका भी लेके। तो ये ऐसे हमने किया है ताकि स्मूथ तरीके से ये जो है हम अपनी पार्टीज को रवाना कर सकें। सिक्योरिटी के SSP साहब ने एज पर इलेक्शन गाइडलाइन में जितनी उनको क्रिटिकल के लिए जितने बंदे लगाने थे उतने बंदे उन्होंने लगाए हैं। हर तरीके का जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 28 सितंबर को एक और दौरा जम्मू तय हो गया है, जिस दौरान वो MAM स्टेडियम जम्मू में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की तशहीर के लिए वज़ीर आज़म की जम्मू कश्मीर में चौथी रैली होगी। दौरे के हवाले से भाजपा के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि PM मोदी का ये अहम दौरा होगा। शिल्पा शर्मा से खुसूसी बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग इस जलसे में शिरकत करेंगे। सर, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू में आ रहे हैं, मंदिरों के शहर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनावी समय चल रहा है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक विशेष जम्मू के लोगों का प्यार है, और पिछले 10 वर्षों में अगर हम लगातार देखें, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने जनता के साथ भी संपर्क किया होगा, अपने बॉर्डर्स पर भी गए होंगे और लोगों के साथ भी लगातार, और एक जो मन की बात के माध्यम से उनका हर महीने संपर्क होता है। जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें चाहती है, और जम्मू कश्मीर में जो कार्य हुए, शांति व्यवस्था बनी, तो स्वाभाविक बात है कि उनके प्रति जो प्रेम है, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी माहौल है पहले से बेहतर होगा। और इस बार जो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही ये फैसला होगा। तो लगभग 1.5 लाख की संख्या में यहाँ पर लोगों का देखिए, पिछली बार जब रैली करने यहाँ पर पहुंचे थे, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर आम जनता की देखने को मिली थी। तब भी संभावना जताई गई थी कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो आम जनता यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस बार कितनी संभावना जताई गई है कि गैदरिंग यहाँ पर जो है वो आम जनता? देखिए, पहले से ज़्यादा संख्या यहाँ पर होगी, क्योंकि चुनाव के दिनों में स्वाभाविक बात है कि एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होगा, और अलग अलग नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और एक जो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में वातावरण बना है, उसको देख करके हम भी लोगों से अपील करते हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ यहाँ पर आएँ और प्रधानमंत्री जी को सुनें। और इस सरकार बनने के बाद जो पार्टी का एजेंडा होगा, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, लोगों को एक उत्सुकता है, और वो प्रधानमंत्री जी को सुन करके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका। कितनी उम्मीद कर रहे हैं गैदरिंग की? देखिए, 1.5 लाख के लगभग यहाँ हमने लोगों को बोला है, यहाँ पर लोग आएंगे 1.5 लाख के लगभग। जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ की अगर हम बात करें तो कितना कॉन्फिडेंस है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो विजय हासिल करेगी? देखिए, मैंने कोई भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं बनी। पार्टी सबसे बड़ा दल उभर करके जम्मू कश्मीर में आएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस समय कविंदर गुप्ता जी हमसे बातचीत कर रहे थे, और संभावना जो उम्मीद की जा रही है गैदरिंग की वो 1 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि पिछली रैली की बात करें तो जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी MAM स्टेडियम यानी कि मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचे थे और काफी
ज्यादा आम जनता की भीड़ भी देखने को मिली थी। और आने वाले समय में यानी कि जब 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी तो तब कितनी गैदरिंग होगी वो भी देखना होगा। लेकिन अपने कैंडिडेट के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मौलाना इमरान रजा अंसारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए गुल इब्राहिम और पट्टन के साथ साथ दीगर कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर जलसे किए, अवामी जलसे किए। मौलाना मौलवी इमरान रजा अंसारी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि यहाँ निज़ाम सही न होने की वजह से नौजवान पत्थरबाज बने हैं। उन्होंने कहा है कि 1987 के दौरान जो धांधली हुई है उसके बाद से निज़ाम पूरा बदल गया और लोगों के साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियर रशीद पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सब झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं कि स्टोन पेल्टर्स हैं। अमित शाह जी, इनको मजबूर किया गया। ये स्टोन पेल्टर नहीं थे अमित शाह जी। सिस्टम यहाँ का इतना खराब हो चुका था। अमित शाह जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 87 से पहले क्यों नहीं होता था स्टोन पेल्टिंग? जब 87 में चोरियां हुई, जिसका आप खुद एतराफ करते हैं और आप कहते हैं कि इन दो खानदानों ने कश्मीर को तबाह किया है, अमित शाह जी, ये जो स्टोन पेल्टर्स हैं ये उसी चीज का शिकार है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है, ये उस मजलूमियत के खिलाफ है जो उन पर हमेशा हमेशा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।